स्टूडेंट्स, आज हम जीओसी का अगला टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट और इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होंगे यहाँ पे आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। मेसोमेरिक इफेक्ट आपको आज समझना है। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, क्या समझना है? मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बांड में पाया जाता है, यानी जो सिग्मा बांड का पोलराइजेशन होता है वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई बांड पोलराइज होता है। कौन सा बांड पोलराइज होता है? पाई बांड पोलराइज होता है। और मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट की तरह मेसोमेरिक इफेक्ट भी क्या है, यानी ये किस बांड में अराइज होता है? ये जो है पाई बांड्स में पाया जाता है, यानी जो पाई बांड का पोलराइजेशन होगा उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये पाई बांड में अराइज होगा और जो है ये कैसा इफेक्ट होगा? ये होगा परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये कैसा इफेक्ट होगा? परमानेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कैसे किसी पाई बांड का पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ये मान लें कि कोई भी, जैसे यहाँ पे कार्बन और ये डबल बॉन्ड कार्बन है ना, और अगर हम यहाँ पे इसकी बैलेंस पूरा कर दें तो ये CH, ये CH2 और ये आपका मान लेते हैं यहाँ पे X कोई ग्रुप लगा है। ठीक है, और X जो है इस पे लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है क्या करेगा? इस पाई बांड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, यानी ये लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये पाई बांड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये पाई बांड इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे तो लोन पेयर इधर आया तो यहाँ डबल बांड हुआ। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा X और डबल बांड और ये CH और यहाँ पे CH2 और कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और X पे कैसा चार्ज आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आया और इसने X ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। X क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट में जो है, अगर कोई भी एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, क्या मौजूद है? लोन पेयर, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन ये रिलीजिंग ग्रुप की तरह इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पे, यानी ये जो पाई बॉन्ड है इधर आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे शो किया रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या है कि ये आपका X जो है यहाँ पे रिलीज किया तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसी के हम रेस्पेक्ट में देखेंगे कि कैसा वो इफेक्ट शो करेगा। तो अगर रिलीजिंग ग्रुप के कारण पाई बॉन्ड पोलराइज हुआ है तो ये कहलाएगा +M इफेक्ट कहलाएगा। कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? +M इफेक्ट। यानी कोई आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कोई X एटम लगा है जिसपे क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होगा? आगे की तरफ शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ, और जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन CH2 कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? कार्बन और X के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड और X पे आ जाएगा पॉजिटिव और इधर CH2 पे आ जाएगा नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण जो है क्या हुआ? पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब अब ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? हमेशा +M इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम ये देख लें कि कहीं पे कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये यही देख लेते, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये आपका C डबल बॉन्ड O और H, हमने ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ जोड़ दिया, है ना। अब देखिए जितने ये, अगर हम इसको एल्डिहाइड ग्रुप देखें तो ये पोलर ग्रुप है, पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है ना। पोलर यहाँ पे देखिए क्या, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट में जितने पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे
पॉजिटिव। और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बनेगा, CH2 और CH, यहाँ पे H कर देते, बैलेंस कर देते, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और O पे निगेटिव और ये H, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस CHO ग्रुप ने क्या किया, इस CHO ग्रुप ने क्या किया, CHO ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करा, खींच लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पे जो है आपका, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, WG का मतलब विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो अब इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए कैसा चार्ज आया, विड्रॉइंग ग्रुप पे कौन सा, निगेटिव, तो इसका मतलब विड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो इफेक्ट आएगा वो आएगा आपका -M इफेक्ट आ जाएगा। कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, -M इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, -M इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, जो पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, -M इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब हम इसको समझ ले। देखिए जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपके पास और इससे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो CHO क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन पे यानी कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके पाई बॉन्ड को पोलराइज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन से होते हैं, जिन पे लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी द polarization of pi bond due to electron releasing group having lone pair or electron withdrawing group, polar multiple bonded group is called as mesomeric इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह जो क्या होगा, द पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी जो पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन हो किसके कारण, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण हो या फिर किसके कारण हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण हो, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो देखिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा, +M इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, -M इफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं +M इफेक्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं, +M इफेक्ट ग्रुप्स, ठीक है, ये कौन से होते हैं, इसका मतलब कौन से होंगे, जिनके पास क्या होगा, लोन पेयर, सारे के सारे ग्रुप जो क्या होंगे, जिनके पास लोन पेयर होगा। जैसे आपके पास क्या है, OH, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, OR, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है। और इसी तरह आपका यहाँ पे देखिए OR हो गया, ठीक है। और इसी तरह आपका NH2 हो गया, है ना, लोन पेयर है। NHR हो गया, क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। इसी तरह मान लो X हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो ग्रुप होंगे, मतलब जिनपे लोन पेयर होगा, वो सभी के सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। ये X भी हो सकता है, SH भी हो सकता है, लोन पेयर होता है सल्फर पे, SR भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, +M
इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम ये देखिए माइनस एम इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप्स, है ना, जो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि माइनस एम इफेक्ट जो ग्रुप शो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जो होंगे वो माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो कौन सा, जैसे जितने भी कार्बोनिल ग्रुप वाले ग्रुप है, जैसे आपका या फिर आपके नाइट्रो ग्रुप जैसे हो गया एन, ये अगर हम नाइट्रो ग्रुप देखें तो ये भी पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है ना। सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, ये भी क्या है, पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है ना। कोई भी जो है आपका यहाँ पे मान लो सल्फोनिक ग्रुप है, ये एस डबल डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, इस तरह हो गया। इसी तरह आपका देखिए सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, एल्डी हाइडी ग्रुप हो गया, या फिर क्या हो गया आपका यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप हो गया, या कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है, या कोई एसिड जो है हैलाइड ग्रुप हुआ, है ना, या फिर एमाइड ग्रुप हुआ। ये सब देखिए सब में मौजूद है क्या, पोलर जो है, सब ये पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप हैं, चाहे नाइट्रो साइनो सल्फोनिक एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड एमाइड, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है। तो जो पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होंगे वो शो करेंगे माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, और जिन पे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके एटम पे क्या हो लोन पेयर, तो वो शो करेंगे प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मेजोमेरिक इफेक्ट यानी दो तरह का हो जाएगा, यानी जो सिग्मा पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, यानी पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। तो रिलीजिंग कारण होगा तो प्लस एम इफेक्ट, और विथड्राइंग ग्रुप के कारण होगा तो माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो रहा इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम ये आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेजोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है ना। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन में, हम ये देख लें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन में, यानी जो बेंजीन का रिएक्शन होता है उसमें, यानी बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनके रिएक्शन में, तो एक होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन कर सकते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट से, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, है ना। तो ये क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, इसमें हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर जो है कहीं बेंजीन रिंग है, ठीक है, मान लेते हैं ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, ठीक है, जिसके एटम पे लोन पेयर हो, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे OH, ठीक है, OH ले लिया हमने। अब OH जब लिया तो ऑक्सीजन पे ये क्या होगा, लोन पेयर, है ना, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो कि ये लोन पेयर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड कार्बन को पोलराइज करेगा, कैसे, यानी रेजोनेंस में जाएगा। तो ये लोन पेयर जो है क्या होगा, ये इधर की तरफ आएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जब पाई बॉन्ड इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपका आ जाएगा कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे O और ये H, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे बना रहेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर इधर आया और ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये आपका आर्थो पोजीशन है, तो आर्थो पोजीशन पे आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, अगली क्योंकि ये अब डबल बॉन्ड इस निगेटिव के रेजोनेंस में है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखिए यहाँ पे आपका ये निगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये O और क्या H, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे होगा प्लस, ठीक है। तो अब ये देखिए निगेटिव चार्ज कहाँ गया, ये ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाला ही पैरा पोजीशन होता है, तो निगेटिव आया पैरा पोजीशन पे। अब ये निगेटिव इस डबल बॉन्ड की क्या है, रेजोनेंस में, तो ये इधर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन पे पहुंच जाएगा, है ना, ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस कार्बन पे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पे ये आर्थो पोजीशन है, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड,
तो आर्थो पोजीशन पे फिर क्या आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन आर्थो होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये फिर इधर आएगा, है ना, और ये ऑक्सीजन पे फिर से वापस आ जाएगा। तो ऑक्सीजन, ये निगेटिव चार्ज इधर आया, डबल बॉन्ड इधर गया, है ना। तो यहाँ पे फिर अगला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आपका है, ये डबल बॉन्ड आपका आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, है ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाया, आर्थो, पैरा और आर्थो पे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आपको यहाँ पे देखना है, प्लस एम इफेक्ट देखना है ना, मतलब प्लस एम इफेक्ट ये शो कर रहा है। अब हम देखिए, ये तो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गए, है ना, क्या बन गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट होता है तो क्या होते हैं, जो कंपाउंड में मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है वो रेजोनेंस शो कर रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सबको मिला दें, सब कंबाइंड स्ट्रक्चर बना दें, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ सारे जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और O और H। अब यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल निगेटिव, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव, आर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, आर्थो नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो ये आपका बन गया कौन सा स्ट्रक्चर, ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इनका इनको मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, या तो आर्थो या तो फिर पैरा पे, ठीक है। तो क्या होता है कि बेंजीन जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी पॉजिटिव आयन। तो अब पॉजिटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा, यानी या तो आर्थो पे अटैक कर सकता है, आर्थो है यहाँ पे अटैक कर सकता है, या तो फिर पैरा पे अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब प्लस एम इफेक्ट ग्रुप होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और कहाँ बढ़ा देंगे, पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल आके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इसीलिए प्लस एम इफेक्ट ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के आर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा तो रिलीजिंग ग्रुप भी बढ़ाएंगे, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे अब और भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, जैसे अगर हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे OH जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ा रहा है ना, तो अगर यहाँ पे ऐसे ग्रुप जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे तो उस पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने का रेट है या जो अटैक करेगा वो बहुत तेजी से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो इसके रिएक्शन रेट को भी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस रिएक्शन रेट, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके रेट को भी बढ़ा देते हैं ना। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बताइए, ये जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जब वो बेंजीन से लगे हो तो, है ना। अब इसमें हम दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरा देख ले मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या देख ले, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो अब इसका मतलब यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट का।
तो यहाँ पे क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग में, ये जो है माइनस एम इफेक्ट ग्रुप वाले, जो माइनस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर कहीं मान लो हम यहाँ पे क्या करें, ये देख लें कि कोई बेंजीन है ना। अब बेंजीन है, अगर इस पे कौन सा ग्रुप लगा, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका CHO ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे कितने बॉन्ड हुए, डबल बॉन्ड CH, और ये O पे कैसा चार्ज, माइनस, है ना। और ये आपका डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, है ना। अब देखिए ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव बॉन्ड के क्या है, रेजोनेंस में है, तो इसका मतलब ये जो है पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, रेजोनेंस करेगा, है ना। तो अब इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और ये आपका डबल बॉन्ड C और O माइनस, और ये H, ठीक है। अब देखिए अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड की क्या है, रेजोनेंस में है, तो ये इधर आएगा, है ना। और जब इधर आएगा तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा C और O माइनस, और ये आपका H, है ना। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये आपका डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हुआ, ये जो है आपका रेजोनेंस, अब यहाँ पे देखिए कहाँ है, आर्थो पे पॉजिटिव, यहाँ पे पैरा पे, यहाँ पे कहाँ है, आर्थो पे। अब अगर ये फिर से ये वाला निगेटिव जो है, जो ऑक्सीजन वाला निगेटिव, ये वाला निगेटिव ये कार्बन की तरफ आए, यानी इसके बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या H, और यहाँ पे ये आ गया। तो अगर हम ये इनके क्या बन गए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। ये इधर आएगा निगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज गायब होगा, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसमें हम सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखें तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, आर्थो, पैरा और आर्थो पे, है ना। तो अगर हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड सबका मिला के बना दें तो देखेंगे कि ये क्या है, C और ये O, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल आपका निगेटिव, और ये रिंग होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव, ये आर्थो पे पॉजिटिव, आर्थो पे और पैरा पे, आर्थो और आर्थो पे पॉजिटिव और पैरा पे, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोफाइल जो है, मतलब कोई E प्लस है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा नहीं, क्यों, यहाँ पे इस पे भी प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम है। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है कहाँ अटैक करता है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पे जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचा होगा तो यही मेटा पोजीशन पे ही, इस मेटा और इस मेटा पोजीशन पे होगा, तो किसी यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे ही अटैक करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे घटा देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हमेशा मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो इसलिए जो आपके यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं, माइनस एम इफेक्ट, या फिर हम इसे क्या बोले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये आपका, अब देखिए मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, ये तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो गए, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, कैसे ग्रुप हो गए, रिंग एक्टिवेटिंग। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है इसलिए ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, कैसे हो गए, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब जो रिएक्शन रेट को घटा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा अपनी तरफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो अब हम जो है मेसोमेरिक इफेक्ट का अगला एप्लीकेशन लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे जैसे कोई वाइनिल हैलाइड है, कौन सा हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, है ना। ये क्या होता है, ये आपका
कोई जैसे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है ना, यानी CH2CH, और इससे कोई X लगा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वाइनिल हैलाइड। ठीक है। अब देखिए वाइनिल हैलाइड जो है यहाँ पे क्या है, इसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, तो ये तो वाइनिल हैलाइड हो गया। और इसी तरह जो एरिल हैलाइड है ना, एरिल हैलाइड है ना, तो एरिल हैलाइड का मतलब यहाँ पे कोई आपका क्या हो, बेंजीन रिंग लगा हो है ना, तो यहाँ पे कोई एक्स लगा है, डबल बॉन्ड। ठीक है। तो वैसे देखिए यहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन से एक्स लगा है और यहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन से एक्स लगा है ना। तो हम अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ये जो आपके एरिल हैलाइड है और एरिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड है, इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वाइनिल एंड एरिल हैलाइड, आपको ये यहाँ पे देखना है। ठीक है। तो एरिल हैलाइड या वाइनिल हैलाइड की आपको क्या देखना है, रिएक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्स पे लोन पेयर, तो अब ये क्या करेगा, ये आपका इधर आएगा है ना, यानी ये लोन पेयर किधर आएगा, इधर आएगा, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है। तो अब जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड X, और यहाँ पे प्लस। ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें रिएक्टिविटी में ये कितना आसानी से यहाँ से हट सकता है ना, ये ग्रुप, इसकी रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए CH X के बीच, अब CH और X के बीच जो आ गया वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा हो गया, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। कैसा बॉन्ड हो गया, स्ट्रांग। अब स्ट्रांग बॉन्ड बहुत आसानी से नहीं टूटता है, तो स्ट्रांग बॉन्ड जब नहीं टूटेगा तो एक्स यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी होगी लो रिएक्टिव है ना, यानी इसकी रिएक्टिविटी लो रिएक्टिव है ना, मतलब ये बहुत ही लो रिएक्टिव होता है, बहुत नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन देगा ही नहीं है ना। तो इस तरह जो है ये इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, ये बहुत ही लो रिएक्टिव हो गया। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देख लें, इस पे क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर किधर आएगा, इधर है ना, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आएगा है ना। तो जब इधर आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ पे डबल आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब यहाँ भी क्या आ गया, देखिए यहाँ भी आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये भी बॉन्ड कैसा हो गया, मजबूत हो गया। तो इसका मतलब ये एक्स भी यहाँ से आसानी से रिप्लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब चाहे वाइनिल हैलाइड हो या एरिल हैलाइड, वो एक्स अगर ग्रुप लगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। किसके कारण, क्योंकि ये लोन पेयर इधर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब लोन पेयर आगे गया, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, नेगेटिव चार्ज लाया, तो ये कौन सा इफेक्ट है, ये है आपका प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये, प्लस एम इफेक्ट है ना। तो प्लस एम इफेक्ट के कारण यहाँ पे इस कार्बन एक्स के बीच डबल बॉन्ड आया, यहाँ ये कार्बन एक्स के बीच, और यहाँ भी कार्बन और एक्स के बीच ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो इसके बीच भी कार्बन क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया है ना। तो इसके कारण चाहे एरिल हैलाइड, चाहे वाइनिल हैलाइड हो या एरिल, यानी चाहे वाइनिल हैलाइड हो या फिर ये आपका क्या है, ये आपका है एरिल हैलाइड, तो ये एरिल हैलाइड हो या वाइनिल हैलाइड हो, अब उसमें क्या होगा कि जो है उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर ले, रिएक्टिविटी CH2CH और ये वाइनिल आपका हैलाइड हो गया, और एक हम ऐसे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और X। ठीक है। अब देखिए ये आपका वाइनिल हो गया, ये एलिल हैलाइड हो गया। ठीक है। ये क्या है आपका, ये है वाइनिल है ना, वाइनिल हैलाइड है ना, और ये क्या है आपका एलिल हैलाइड है ना, ये है एलिल हैलाइड। ठीक है। तो एलिल हैलाइड, अब देखिए इसमें रिएक्टिव कौन सा ज्यादा होगा, ये तो शो करेगा रेजोनेंस है ना,
तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन इसका लोन पेयर इसके डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा, और आसानी से क्या होगा, ये आयोनाइज होगा। ये इलेक्ट्रॉन आपका जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो एक्स पे कैसा चार्ज आएगा, एक्स पे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन लेके और एक्स पे निगेटिव चार्ज वो निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये प्लस, और ये X माइनस क्या हुआ, से निकल गया, तो ये बन गया एलिल कार्बोकैटायन। क्या बन गया, एलिल कार्बोकैटायन। तो एलिल कार्बोकैटायन जो है यहाँ पे देखिए क्या है कि जो है मोर स्टेबल है रेजोनेंस के कारण, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन संभव है, लेकिन यहाँ पे आसानी से आयोनाइजेशन संभव नहीं, तो इसका मतलब एलिल हैलाइड क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, और वाइनिल हैलाइड यानी ये क्या होगा, ये आपका मोर रिएक्टिव है ना, और ये कैसा होगा, लेस रिएक्टिव, यानी इसको हटा नहीं सकते किसी को ग्रुप से आसानी से, इसको हम एक्सो आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अब हम जो है इसके बाद इसका जो है अगला एप्लीकेशन एक्सप्लेन करें, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी कार्बोकैटायन या कार्बेनायन की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बेनायन, ठीक है। तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल लेके समझते हैं, ये CH3 है और ये आपका CH है, और इस पे कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव, और इस पे कैसे क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस पे क्या है CH3 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है CH3, ये ऑक्सीजन जो है क्या शो करेगा, इसके साथ रेजोनेंस है ना, तो रेजोनेंस शो करेगा, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा CH3 और CH डबल बॉन्ड O और ये CH3, और यहाँ पे क्या हुआ पॉजिटिव, तो इस कार्बोकैटायन ने क्या शो किया, रेजोनेंस, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसने रेजोनेंस शो किया। अब अगर हम यहाँ पे जैसे और कोई कार्बोकैटायन ले लें, नॉर्मल कार्बोकैटायन जो दिखने में ऐसा ही हो पर क्या हो, इसमें रेजोनेंस ना हो, ठीक है, ये भी जैसे 2 डिग्री लग रहा है इधर और इधर, और यहाँ भी क्या है, दो तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका जो है ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पड़ोस में कोई जो ऐसा आइटम नहीं लगा है इसमें लोन पेयर हो, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता, रेजोनेंस यहाँ पे यानी कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ये रिलीज कर रहा है तो प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए अब ये यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। तो आप जानते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसी आयन में या कंपाउंड में, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये होगा मोर स्टेबल, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगा, और ये कैसा होगा, ये होगा जाएगा आपका लेस स्टेबल, ठीक है, तो ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ये तो कार्बोकैटायन हो गया। अब हम कार्बेनायन का एग्जांपल ले लें, तो कार्बेनायन का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ले लिया CH2 है ना, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और डबल बॉन्ड O और ये क्या है H, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका है इलेक्ट्रॉन WG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, CH2 और ये डबल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, और ये क्या हुआ आपका H, ठीक है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इसको क्या किया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे जो है बढ़ जाएगी, है ना। और कोई हम यहाँ पे कंपेयर कर ले जैसे CH3 में, अब CH3 में देखिए कोई विड्राइंग ग्रुप नहीं है, इसमें विड्राइंग ग्रुप लगा है, इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको नेगेटिव आयन को स्टेबल बना देगा, लेकिन ये आपका क्या, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये होगा आपका लेस स्टेबल, ठीक है, और ये कैसा होगा, ये वाला कार्बन आयन ये होगा मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, यानी
कार्बोकैटायन या कार्बेनायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम फिनाल की एसिडिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल की एसिडिटी हम यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका कोई ऐसे बेंजीन रिंग है ना, ये कौन सा रिंग है, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब बेंजीन रिंग यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड और ये OH लगा हुआ है। अब इसका H निकले, इसका मतलब ये कंपाउंड एसिडिक है। तो क्या होता है, ये आपका एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लोन पेयर, अब ये लोन पेयर इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, तो जब इधर आएगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये O और यहाँ पे पॉजिटिव यानी H, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तो रहेंगे ही रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्योंकि ये बांड O और H बांड कैसा हो गया, पोलर, तो पोलर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब H+ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसानी से यहाँ से रिप्लेस, मतलब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो OH बांड बहुत यानी ज्यादा पोलर हो जाता है, किसके कारण, इसका लोन पेयर जब रेजोनेंस करता है किसके, बेंजीन रिंग के कारण, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हुआ, +M इफेक्ट। ठीक है, तो +M इफेक्ट के कारण ये क्या होगा, पोलर हो जाएगा बांड, और H+ क्या होगा, आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और दूसरा रीजन क्या होता है, अगर यहाँ से फिनाल से क्या हो जाए, H+ निकल जाए, तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या शो करता है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस, है ना। तो क्या शो करेगा यहाँ बताइए, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा। अब ये इधर आएगा, फिर ये इधर, तो ऐसे ये चलता रहेगा, है ना, घूम के। तो क्या होगा कि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बना, और फिनॉक्साइड आयन कैसा है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो कर रहा है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। अब इसका फिनाल का कॉन्जुगेट बेस जो है फिनॉक्साइड है, और किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिनाल, अब अगर हम यहाँ पे अल्कोहल से कंपेयर कर लें, जैसे हम यहाँ पे ले लें कोई RCH2OH, कोई भी अल्कोहल है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई लोन पेयर नहीं है कि, मतलब लोन पेयर तो है लेकिन कोई पाई बांड नहीं जिसके साथ ये रेजोनेंस शो कर सके, और ये बांड ज्यादा पोलर हो, है ना, और ये ऑक्सीजन किसी सिस्टम के साथ रेजोनेंस शो करे। इसका मतलब अल्कोहल ये कैसा होगा, अल्कोहल होगा लेस एसिडिक, है ना, ये अल्कोहल लेस एसिडिक होगा किसके कंपेयर में, अल्कोहल लेस एसिडिक होगा किसके कंपेयर में, फिनाल के कंपेयर में। और फिनाल कैसा होगा बताइए, ये होगा मोर एसिडिक। समझ में आ गया। तो इस तरह जो है यहाँ पे आपका हो गया एसिडिटी ऑफ फिनाल। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका कोई भी मान लेते हैं R ग्रुप है ना, और ये क्या CO है ना, और क्या है ये O और ये H। अब ऑक्सीजन पे क्या है यहाँ पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या शो करेगा, रेजोनेंस, है ना। तो जब रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे आपका क्या है RC, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल, और O और H। ठीक है, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन प्लस है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो इसको भी बॉन्ड को क्या कर देगा, इसको भी पोलर, इसकी पोलरिटी बढ़ा देगा, है ना, यानी इसकी पोलरिटी बढ़ा देगा। अब जब पोलरिटी बढ़ा देगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड वीक, मतलब आसानी से आयोनाइज हो जाएगा, और H+ क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे जैसे इसका हम कॉन्जुगेट बेस देखे थे, फिनाल का फिनॉक्साइड होता है, तो वैसे अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस देखें तो क्या होता है RCO और O-, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है। अब ये भी क्या शो करता है,
ये इधर आएगा, है ना, और ये इधर, मतलब क्या शो करेगा, रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ पे आपका शो करेगा रेजोनेंस, ठीक है, यानी O माइनस ये सिंगल बॉन्ड और ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे क्या शो किया, रेजोनेंस, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस शो किया। अब फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम कंपेयर करें तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो होता है इस कार्बन, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन पे, कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये कार्बन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो इसमें क्या होगा, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड से ज्यादा होगा। तो जिसकी कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा इससे, फिनाल, और फिनाल जो है किससे ज्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल से। तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक, सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, है ना। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद फिनाल, है ना, और इसके बाद एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिक कैरेक्टर, है ना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ, बेसिक कैरेक्टर ऑफ जो है एनिलीन, है ना, एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका ये बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग से NH2 यहाँ पे क्या हो जाए, लग जाए, तो NH2 पे क्या होता है, लोन पेयर, है ना। अब ये लोन पेयर जो है क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा, तो ये इधर आएगा, है ना। तो जब इधर आएगा तो इसका जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ये बनेगा, है ना, डबल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो कोई भी यहाँ देखिए बेसिक कैरेक्टर देखना, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर चूंकि क्या रिलीज कर रहा है बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, प्लस M इफेक्ट से घट जाएगी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका लेस बेसिक। लेकिन अब यहाँ पे किसी के कंपेयर में हम लेस बेसिक देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख लें, कोई आपके पास क्या है, मान लेते हैं एक CH3 है ना, और इस किससे लगा है, NH2, है ना। तो ये आपका ये भी NH2, ये भी NH2, लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा है, तो अब ये मेथिल ग्रुप लगा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन पे, ये प्लस आई इफेक्ट से, है ना। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, यानी मेथिल एमीन का। और एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम, यानी ये लेस बेसिक होगा, और ये कैसा होगा, ये होगा आपका मोर बेसिक। तो ये आपका रहा मेसोमेरिक इफेक्ट और उनके एप्लीकेशंस।